जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन हम सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। और जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो उनके लिए कुछ खास बातें हैं जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों उन्हीं कुछ खास बातों के बारे में बताने जा रही हूं। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर बात के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस व्रत को आप रख रही हैं तो पूरी विधि विधान से रखें, कोई भी भूल चूक ना हो, ताकि आपका व्रत पूरी तरह से सफल हो और आपके पति की उम्र लंबी हो, सुख समृद्धि आपके घर में आए। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस साल यानी साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है। वट सावित्री के दिन सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और वट यानी बरगद के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं। साथ ही बरगद के वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा भी करती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज के हाथों से छीनकर बचाया था, उसी तरह इस व्रत को करने से हम अपने पति के ऊपर आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। बरगद के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। अगर आप बरगद के वृक्ष के पास पूजा करने नहीं जा सकती हैं या आपके घर से बहुत दूर है बरगद का वृक्ष, तो घर पर कैसे करनी है इस पूजा को, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं पूरी विधि, व्रत का महत्व, इसकी तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का, इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं आपके साथ अपने इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अभी आगे भी वीडियो आएगी, तो ये वीडियो खास तौर पर मैं उन महिलाओं के लिए बनाई हूँ जो कि इस व्रत को पहली बार रख रही हैं। अगर आपकी अभी शादी हुई है और ये आपका पहला व्रत है तो इस व्रत को रखने से पहले कुछ बहुत ही खास बातें हैं जिनको आपको जान लेना है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी हैं वो खास बातें। पहला है, अगर आप ये व्रत पहली बार रख रही हैं शादी के बाद, तो आपको इस व्रत की शुरुआत अपने मायके से करनी चाहिए। अगर आप इस समय ससुराल में है तो आप इस व्रत से 1 या 2 दिन पहले अपने मायके चली जाइए और वहीं से इस व्रत की शुरुआत करें। विधि से जो भी आपके ससुराल में की जाती है उसी तरह से करें, मायके की विधि को ना अपनाएं। लेकिन इस व्रत को आप मायके में रहकर ही करें। पहली बार अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको जो भी सामग्री है वो मायके की होनी चाहिए। ये सामग्री आपके माता पिता, भाई कोई भी ला सकते हैं। कपड़े से लेकर सुहाग का सारा सामान मायके का ही होना चाहिए। ससुराल का कुछ भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सारी सामग्री आने के बाद ही विधिवत पूजा आपको करनी है। इसके अलावा आप जब पूजा करती हैं तो उस समय जो दीपक जलाते हैं उसे हमें कहीं भी या किसी भी तरफ नहीं रखना चाहिए। तो दीपक किस तरफ रखना चाहिए ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप तेल का दीपक जला रही हैं तो उसे आप अपने बाईं तरफ रखिए। अगर आप घी का दीपक जला रही हैं तो उसे दाईं तरफ रखिए। बाकी ही पूजन सामग्री को आप बाईं तरफ ही रखें। पूजा स्थल पर जितने भी लोग मौजूद हैं वह इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो भगवान की तरफ हो। भूल कर भी पीठ करते हुए ना बैठे। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान में रखनी है।
कई बार ऐसा होता है कि करवा चौथ का व्रत हो या वट सावित्री का व्रत हो या तीज का त्योहार हो, तीज का व्रत हो, ऐसे में अगर हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं, मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो महिलाएं बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि इस व्रत को रखें या नहीं रखें। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ व्रत ऐसे हैं सुहाग से जुड़े हुए, जिनको आपको चाहे आपके पीरियड्स हो, आप इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। हाँ, कुछ तरीके बदल जाते हैं व्रत रखने के, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस व्रत को आप ज़रूर रखें। अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको करना ये है, आप सुबह बाल धोकर नहा लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, लेकिन पूजा के किसी भी सामग्री को ना छुएं। वहीं आप अपने बदले में अपने घर में किसी भी महिला से कह सकती हैं कि वो आपके बदले इस पूजा को कर दे। अगर आपके घर में आप अकेली हैं और कोई महिला नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस की किसी भी महिला से या फिर अपने दोस्त से भी पूजा करवा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। तो ये कथा आप अपनी सहेली से, आप अपने रिश्तेदार को कहिए, वो कहें, और आप दूर बैठकर इस कथा को ज़रूर सुनें। अगर नहीं कोई सुनाने वाला है तो आप मोबाइल से कथा को सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद ही यह व्रत सफल माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ खास बातें जो कि अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रही हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।